नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। तो दोस्तों, दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के वायदे किए जा रहे हैं, तरह तरह की स्कीमें पेश की जा रही हैं। इसके अलावा दिल्ली को एक बार फिर से लंदन और पेरिस जैसा बनाने के वायदे किए जा रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एक छोटे से शहरनुमा अर्ध राज्य में ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये किस करवट बैठेंगे, इसके ऊँट किस करवट बैठेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या दिल्ली में एक बार फिर से वही आम आदमी पार्टी सरकार बना ले जाएगी जो पिछले 10 सालों से सत्ता में काबिज है, या फिर दिल्ली की जनता इस बार किसी दूसरी पार्टी को कोई मौका देने के मूड में है। दोस्तों, जब हम दिल्ली की जनता के बारे में बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि दिल्ली की जनता दूसरे राज्यों की जनता के मुकाबले एक बिल्कुल अलग तरीके का व्यवहार करती है। उसका कारण ये है कि दिल्ली में जो जनता है, जो वोटर हैं, वो एक तरह से दोहरी नागरिकता वाले हैं। यानी कि वो किसी न किसी राज्य से आकर काम के सिलसिले में या व्यापार के सिलसिले में आकर दिल्ली में रहते हैं, बस गए हैं। एक तरह से वो प्रवासी लोग हैं, ज़्यादातर लोग प्रवासी हैं, और इस कारण उनका दिली जुड़ाव इस दिल्ली जैसे राज्य के साथ हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि व्यक्ति अपनी मातृभूमि से जितना प्यार करता है वो किसी दूसरी भूमि से उतना प्यार नहीं करता। तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है दिल्ली में वोटरों की जिनका ना तो दिल्ली के विकास से कुछ लेना देना है, ना ही दिल्ली की किसी समस्या से कुछ लेना देना है। उसको पता ही नहीं लंदन और पेरिस क्या होता है, और लंदन पेरिस की सड़कें कैसी हैं, लंदन पेरिस में नागरिकों को क्या सुविधाएं मिलती हैं। वो एक तरह से दिल्ली में गुर्बत वाली ज़िंदगी जी रहा है, और बहुत बड़ी संख्या का वोटर कच्ची कॉलोनियों में रह रहा है, सिलम बस्तियों में रह रहा है, और उसके लिए मायने रखता है केवल ये कि कौन सा राजनीतिक दल उसे मुफ्त में क्या दे रहा है। तो वोटर की इसी मानसिक स्थिति को देखते हुए पार्टियां भी तरह तरह के वायदे कर रही हैं। जैसे कि अभी केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का वायदा किया, और उसका नतीजा ये देखिए कि दिल्ली में उस योजना का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लग गईं। यह स्थिति दिल्ली की है कि जहां एक ऐसी योजना जो कि एक तरह से सरकार ने अनुमोदित भी नहीं की है, और उसकी केवल बात सुनने के तुरंत बाद ही रजिस्ट्रेशन के नाम पर दिल्ली की महिलाएं सड़कों पर उमड़ पड़ी और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा ली। तो इस एक घटना से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का वोटर असल में चाहता क्या है। दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी जो केजरीवाल को वोट करती है, या इस लालच के चक्कर में और भी बहुत से लोग उसके साथ जुड़ने जा रहे हैं या जुड़ते हैं, तो इस तरह के वोटरों के होते हुए कोई अच्छी सरकार दिल्ली में बन पाएगी, इस बात का मुझे तो कोई आसान नज़र नहीं आते। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का हाल देख लीजिए, कांग्रेस का हाल देख लीजिए। कांग्रेस ने बेशक वायदा किया है कि वो महिलाओं को 2500 रुपये महीना देगी, लेकिन उसकी विश्वसनीयता लोगों के मन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग ये बात मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस कहीं से कहीं तक सत्ता में आने वाली नहीं है, तो इसलिए उसके वायदों का भी कोई अर्थ नहीं है। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी या अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो जनता को केजरीवाल के वायदों के बारे में कितना जागरूक कर पाती है। क्योंकि केजरीवाल ने जो वायदे किए हैं उसके लिए यदि वो अर्थशास्त्र दिल्ली की जनता को समझाने की कोशिश करेंगे तो आप मानकर चलिए जनता ऐसी किसी बात पर कोई कान नहीं देगी, क्योंकि
दिल्ली में वोटरों का एक बहुत बड़ा तबका अशिक्षित वर्ग और यह समझ लीजिए श्रमिक वर्ग का है, जिसको किसी अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। वो देखता है नेता की विश्वसनीयता, और विश्वसनीयता के मामले में अरविंद केजरीवाल नैरेटिव गढ़ने में बहुत माहिर नेता हैं, ये सबको मालूम है। और सिर्फ नैरेटिव ही नहीं, केजरीवाल काफ़ी लंबे समय से दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा फ्री बिजली का भी वो खूब डंका पीटते हैं, फ्री पानी का भी बहुत डंका पीटते हैं। वो अलग बात है कि दिल्ली की जनता गर्मी के पूरे सीजन में पानी के लिए तड़पती है और अखबारों की बड़ी बड़ी सुर्खियां बनती हैं पानी के टैंकर आने पर होने वाले झगड़े। तो यदि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर केजरीवाल को उखाड़कर सरकार बनाने के सपने देख रही है, या वो चाहती है कि केजरीवाल को कुशासन से दिल्ली की जनता को मुक्त कराया जाए, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास हैं वो मुझे बहुत नाकाफ़ी दिखते हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रही है। अब ये फार्मूला दिल्ली में कितना कारगर होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये बड़े ताज्जुब की बात है कि इतने लंबे समय के बाद भी दिल्ली में कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी आज तक तैयार नहीं कर पाई कि जिसके कंधों पर ये चुनाव लड़ा जा सके, या जिसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर जनता के सामने पेश करके विश्वसनीय रूप से चुनाव का संचालन किया जा सके, चुनाव लड़ा जा सके और जीता जा सके। दूसरी तरफ केजरीवाल जनता के बीच नैरेटिव बना रहा है कि यदि उसकी पार्टी जीतेगी तो वही मुख्यमंत्री बनेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल टेक्निकली रूप से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, या अगर बन भी गए तो उनके ऊपर जो अदालतों के केस चल रहे हैं, या अदालतों ने जिन शर्तों पर उनको जमानत दी है, उन वो शर्तें तो इनके जीतने के बाद भी जारी रहेंगी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस तर्क में कोई ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि केजरीवाल के पास बड़े बड़े वकीलों की लंबी चौड़ी फौज है। चुनाव के बाद यदि केजरीवाल और उनकी पार्टी जीत जाती है तो यही वकील कोर्ट में जाकर दलील रख देंगे कि जनता ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए चुना है और पब्लिक की राय सर्वोपरि है। और ये भी आपको मानकर चलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी अनेक मौके पर पब्लिक ओपिनियन का सम्मान करने की बात कह चुका है। तो ऐसे में ये भी संभव है कि दोबारा जीत के बाद जब इनके वकील अपनी बहस करने के लिए, दलीलें देने के लिए कोर्ट के सम्मुख जाएंगे, तो हो सकता है कि कोर्ट अपनी उन जमानत शर्तों में थोड़ा बहुत बदलाव कर दे और अरविंद केजरीवाल का रास्ता साफ कर दे। तो इस दिल्ली को केजरीवाल के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए आखिर भाजपा को क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चूँकि भाजपा के पास तो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का कोई चेहरा भी नहीं है, तो इसके लिए भाजपा के पास एकमात्र विकल्प है मैदान पर कड़ी मेहनत। यानी कि उसको वोटरों को ये समझाना होगा कि दिल्ली के दमघोटू वातावरण और अरविंद केजरीवाल के कुशासन से छुटकारा पाना दिल्ली के लिए कितना जरूरी है। यदि दिल्ली के वोटरों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उससे भी बड़ी अगर घोषणाएं करनी पड़ती हैं, तो इससे भी भाजपा को परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कांटे से कांटा निकालना भी एक कला होती है। यदि अरविंद केजरीवाल के कुशासन से दिल्ली को, इसके अराजकतावादी माहौल से दिल्ली को बचाना है, दिल्ली का विकास करना है, दिल्ली को एक विश्व स्तरीय राजधानी के रूप में दोबारा से स्थापित करना है, तो भाजपा को हर वो चाल चलनी होगी जिससे उसको विजय प्राप्त हो सके। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनाव को अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना चाहिए और किसी भी हालत में ये प्रण करना चाहिए कि वो किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़कर बाहर फेंक देगी। और उसको अपने वोटरों को ये विश्वास दिलाना होगा कि भारतीय जनता पार्टी
अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए, इसके कुशासन से दिल्ली को मुक्ति दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ऐसी विश्वसनीयता वोटरों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक खींच कर लाएगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के कुशासन को खत्म करने के लिए भाजपा के पास क्या इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? क्या कोई दूसरी रणनीति ऐसी हो सकती है जिससे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़कर बाहर फेंका जा सके? तो यदि ऐसी कोई दूसरी रणनीति है तो मैं भाजपा से निवेदन करता हूं कि वो हर उस रणनीति को अपनाए जिससे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराई जा सके और दिल्ली के माहौल को एक सकारात्मक दिशा दी जा सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी और विषय के साथ। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पोस्ट को शेयर भी जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।